तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। 84वां अध्याय उमा महेश्वर व्रत का वर्णन तथा पूजा विधान। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं नर नारी आदि प्राणियों के हित के लिए स्वयं शिवजी द्वारा कहे गए उमा महेश्वर व्रत को बतलाता हूँ। वर्ष भर अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा को रात में हविष्य ग्रहण करना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शैलादि बोले, हे प्रभु सनत कुमार, जो मनुष्य सुवर्ण अथवा चांदी की उमा महेश की परम सुंदर प्रतिमा बनाकर वर्ष के अंत में विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करके पूर्ण सौंदर्य युक्त तथा छत्र चामर आभूषणों से अलंकृत रथ आदि से देवेश शिव को शिवालय में ले जाकर इस व्रत को परमेश्वर शिव को निवेदित करता है, वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। और यदि नारी हो तो वह भगवती उमा का सायुज्य प्राप्त करती है। कन्या हो अथवा विधवा हो, वह 1 वर्ष तक अष्टमी तथा चतुर्दशी को नियम पूर्वक ब्रह्मचारिणी रहकर भोजन न करे। वर्ष के अंत में पूर्वोक्त विधि से प्रतिमा बनाकर विधान के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा करके उसे रुद्रालय में प्रदान करके पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर वह भवानी पार्वती के साथ आनंद मनाती है। हे द्विजो, जो स्त्री वर्ष पर्यंत केवल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत करती है और वर्ष के अंत में जिस किसी पदार्थ से प्रतिमा बनाकर पूर्वोक्त समस्त विधान संपन्न करती है, वह भवानी के साथ आनंद मनाती है। तो चाहिए कि वर्ष पर्यंत नियंत्रित रहती हुई अमावस्या के दिन आहार ग्रहण ना करे और वर्ष के अंत में विधि पूर्वक त्रिशूल बनवाकर शिव को निवेदित करे तथा ईशान को स्नान कराकर 1000 श्वेत कमलों से भक्ति पूर्वक उनका पूजन करे और सुवर्णमयी कर्णिका से युक्त चांदी का कमल शिव जी को समर्पित करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी प्रदान करे। वह स्त्री शिव जी के निमित्त त्रिशूल के दान से जानबूझकर भ्रूण हत्या आदि जो भी पाप होता है उन सबको ध्वस्त कर डालती है, इसमें संदेह नहीं है। और हे श्रेष्ठ द्विजो, वह भवानी का सायुज्य प्राप्त कर लेती है। यदि कोई मनुष्य इसे करता है तो वह भी रुद्र सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे श्रेष्ठ द्विजो, पूरे 1 वर्ष भर पूर्णमासी तथा अमावस्या को आलस्य रहित तथा उपवास परायण होकर नारी को तथा नर को भी इसे करना चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजो, पति की आज्ञा से ही स्त्रियों को यह व्रत जप दान तप सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं हैं। हे सुव्रतो, वर्ष के अंत में सभी प्रकार के गंधों से युक्त उस प्रतिमा को शिव को निवेदित कर देना चाहिए। वह सुव्रता स्त्री भवानी का सायुज्य तथा सारूप्य प्राप्त कर लेती है, इसमें संदेह नहीं है। मैं यह पूर्णतः सत्य कह रहा हूँ। जो स्त्री कार्तिक मास में 1 बार भोजन करती है, क्षमा अहिंसा आदि नियमों से युक्त रहती है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है, आलस रहित होकर 1 भार काला तिल तथा घृत गुड़ मिलाकर पकाया भात परमेश्वर को निवेदित करती है, ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देती है और अष्टमी तथा चतुर्दशी को उपवास करती है, वह उत्तम व्रत वाली स्त्री भवानी का सारूप्य प्राप्त करके उनके साथ आनंद मनाती है। समस्त व्रतों में क्षमा, सत्य, दया, दान, शुद्धि तथा इंद्रियों का निग्रह और रुद्र पूजन यह सामान्य धर्म है। अब मैं संक्षेप में क्रम से मार्गशीर्ष से प्रारंभ करके कार्तिक तक प्रत्येक महीने के व्रत को बताऊंगा। इस परम पुण्यप्रद व्रत को स्वयं नंदी ने कहा था। जो स्त्री मार्गशीर्ष मास में पूर्ण अंगों वाले उत्तम वृषभ को अलंकृत करके विधि पूर्वक शिव को निवेदित करती है, वह भवानी के साथ आनंदित रहती है, इसमें संदेह नहीं है। जो पौष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार संपूर्ण कृत्य करके त्रिशूल की स्थापना कर उसे शिव को समर्पित करती है, वह भवानी के साथ आनंद मनाती है। हे महाभाग मुनियों, जो माघ महीने में सभी लक्षणों से युक्त रथ बनाकर देवेश की पूजा करके उसे शिव को समर्पित करती है और ब्राह्मणों को भोजन कराती है, वह देवी पार्वती के साथ आनंद करती है, इसमें संदेह नहीं है। जो फाल्गुन मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार विधि पूर्वक सोने, चांदी अथवा तांबे की प्रतिमा बनाकर उसकी प्रतिष्ठा तथा पूजा करके शिवालय में स्थापित करती है, वह महादेवी के साथ आनंदित रहती है, इसमें संदेह नहीं। चैत्र मास में तांबे आदि से शिव कुमार अर्थात कार्तिकेय तथा भवानी की मूर्तियां यथाविधि बनाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा करके उन्हें रुद्र शंभु को अर्पण करने से स्त्री भवानी के साथ आनंदित रहती है। कुबेर का रजतमय कैलाश आलय बनाकर उसे चारों ओर से सभी रत्नों से युक्त करके उसमें शिव, उमा तथा गणेश्वरों की रजतमय मूर्ति रखकर उसकी यथाविधि प्रतिष्ठा करके
उसे परमेश्वर शिव के सुंदर मंदिर में स्थापित करना चाहिए। जो स्त्री वैशाख मास में इस प्रकार कैलाश नामक उत्तम व्रत को करती है, वह कैलाश पर्वत पहुंचकर भवानी के साथ आनंद करती है। हे उत्तम ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास में उमापति महादेव की ताम्र आदि से एक शुभ्र लिंग मूर्ति बनवाएं, जो हाथ जोड़े हुए हंस पर सवार ब्रह्मा तथा बाराह पर सवार विष्णु से संयुक्त हो। मध्य में भाव महेश्वर विराजमान हो। ऐसी लिंग मूर्ति बनवाकर विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा करने के अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने कल्याण के लिए शिव को प्रसन्न करके ब्राह्मणों को साथ लेकर शिवालय में उसे विधि पूर्वक स्थापित करके वह देवी का सायुज्य प्राप्त कर लेती है। जो स्त्री शुभ आषाढ़ महीने में अपने सामर्थ्य के अनुसार पके हुए ईंटों से विधिवत ग्रह बनवाकर उसे सभी बीज रसों से परम सुंदर मूसल उलूखल आदि ग्रहोपयोगी सामग्रियों से दास दासी आदि से पलंग बिस्तर आदि शयन वस्तुओं से अन्न आदि खाद्य पदार्थों से युक्त करके उस ग्रह को सभी ओर से पूर्ण वस्त्रों से ढककर उमापति प्रभु महादेव को घृत आदि से स्नान कराकर विधि पूर्वक 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर विद्या विनय से संपन्न तथा वेद में पारंगत ब्रह्मचारी ब्राह्मण की भक्ति पूर्वक यथाविधि पूजा करके पूर्ण जीवन भर के लिए एक परम सुंदरी कन्या क्षेत्र गोमिथुन और मेरु पर्वत के समान महाराशि वाले अनेक प्रकार के दिव्य सामानों सहित वह ग्रह शिव को समर्पित करती है। वह गोलोक प्राप्त करके भवानी के साथ आनंद करती है। भवानी के सदृश होकर सभी कल्पों में अव्यय बनी रहती है और अंत में भवानी का सायुज्य प्राप्त करती है, इसमें संदेह नहीं है। सावन महीने में सभी धातुओं से युक्त तथा विचित्र ध्वजों से सुशोभित तिल पर्वत शिव को समर्पित करना चाहिए। जो स्त्री वितान ध्वज वस्त्र धातु आदि सहित तिल पर्वत निवेदित करती है और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराती है, उसे पूर्व में कहा गया सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो भाद्रपद मास में वितान ध्वज वस्त्र धातु आदि सहित साली चावल का सुंदर पर्वत बनाकर उसे शिव को समर्पित करती है, वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधि पूर्वक उसका दान करती है। वह सूर्य की किरणों के समान होकर भवानी के साथ आनंद करती है। आश्विन महीने में सुवर्ण तथा वस्त्र से युक्त एक विशाल धान्य पर्वत बनाकर उसे शिव को अर्पण करके शंकर की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्व में कहा गया सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तीनों लोकों के आधार स्वरूप मेरु नामक उत्तम पर्वतराज का निर्माण करें, जो भी धान्यों से युक्त हो, सभी बीजों तथा रसों से परिपूर्ण हो, सभी धातुओं से संयुक्त हो, सभी रत्नों से सुशोभित हो, 4 श्रृंगों से युक्त हो, वितान तथा छत्र से सुशोभित हो, गंध पुष्प एवं अद्भुत धूपों से सुशोभित हो, विचित्र नृत्य गानों से शोभायमान हो, शंख वीणा की ध्वनियों से युक्त हो, वेद ध्वनियों से और विशेषकर मंगल सूचक प्रार्थना आदि से अत्यंत पवित्र हो, 8 बड़ी ध्वजाओं से युक्त हो और विचित्र पुष्पों से सुशोभित हो। उस पर्वत के शिखर पर मध्य में धातु निर्मित शिव को विराजमान करें। दक्षिण में चतुर्मुख ब्रह्मा, उत्तर में निर्विकार देव देवेश नारायण इंद्र आदि लोकपालों को भक्ति पूर्वक यथाविधि विराजमान करके उनकी प्रतिष्ठा करने के अनंतर स्नान कराकर महेश्वर की पूजा करके महादेव के दाहिने हाथ में देव पूजित त्रिशूल तथा बाएं हाथ में पाश, भवानी के हाथ में हेम भूषित कमल, विष्णु के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, ब्रह्मा के हाथों में अक्षमाला तथा उत्तम कमंडलु, इंद्र के हाथ में वज्र, अग्नि के हाथ में शक्ति नामक महान आयुध, यम के हाथ में दंड, निश्चर निरति के हाथ में खड्ग, वरुण के हाथ में नाग नामक भयंकर तथा अद्भुत महापाश, वायुदेव के हाथ में यष्टि, कुबेर के हाथ में लोक पूजित गदा और ईशान देव के हाथ में टंक, इस प्रकार क्रम से निवेदित करके शिव की चरु समन्वित महान पूजा करके अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रयत्न पूर्वक उनका सम्मान करके महामेरु व्रत संपन्न कर महादेव को समर्पित कर दें। ऐसा करने वाली स्त्री महामेरु पर्वत पहुंचकर महादेवी के साथ आनंद करती है और चिरकाल तक महादेवी का सायुज्य प्राप्त किए रहती है, इसमें संदेह नहीं है। जो स्त्री कार्तिक मास में सोने अथवा तांबे के आभरणों से युक्त तथा सभी लक्षणों से समन्वित देवी उमा की सुंदर प्रतिमा बनाकर साथ ही देवेश महादेव की भी सभी लक्षणों से युक्त मूर्ति बनाकर विधान पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करके उन दोनों के सम्मुख अग्नि को, हाथ में शुभ लिए हुए ब्रह्मा को और लोकपालों तथा सिद्धों से घिरे हुए एवं सभी आभूषणों से विभूषित कन्या दाता नारायण को यत्न पूर्वक स्थापित करके भक्ति पूर्वक इस व्रत को रुद्रालय में उन शिव को समर्पित करती है। वह भवानी का स्वरूप प्राप्त करके शिव के साथ आनंद करती है। एक बार भोजन करके प्रत्येक मास के पुण्यप्रद व्रत को क्रम से करें। हे श्रेष्ठ मुनियों, नर नारी आदि प्राणियों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष से आरंभ करके कार्तिक तक
किए जाने वाले इस व्रत को प्रवर्तित किया गया है। शिव के द्वारा बताए गए इस व्रत को करके पुरुष शिव का सायुज्य प्राप्त करता है और नारी देवी पार्वती का सायुज्य प्राप्त करती है, इसमें संदेह नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।